मनुष्य में वायु नासाद्वार के द्वारा शरीर के अंदर ली जाती है, यानी नाकों के द्वारा शरीर के अंदर ली जाती है। हमारे जो नाक हैं उनमें बहुत सारे महीन बाल होते हैं, पतले पतले बाल होते हैं, जो वायु में मौजूद धूल और अन्य अशुद्धियाँ उनको हटाने का काम करते हैं। इसके अलावा हमारी नासिका में यानी हमारे नाक में एक श्लेष्मा यानी एक चिकना पदार्थ जिसको श्लेष्मा बोलते हैं वो भी मौजूद होता है। वो भी हमारी जो हमारे द्वारा वायु ली गई है उसमें मौजूद धूल और अशुद्धियों को हटाने का काम करता है। उसके बाद वायु ग्रसनी से होती हुई और कंठ से होती हुई फेफड़ों में प्रवेश करती है। फेफड़ों में जो नलियां हैं उनको हम श्वसनी बोलते हैं। और इसके अलावा और आपको ये बताना होगा कि जो हमारी श्वास नली है उसके चारों ओर उपास्थि बल्ले मौजूद होते हैं, जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, यानी जो हमारी वायु आने लग रही है उसके मार्ग को बाधित होने से रोकते हैं उपास्थि बल्ले। श्वसनी बहुत से छोटे छोटे भागों में बट जाती हैं जिन्हें हम श्वसनिकाएँ बोलते हैं, और वो श्वसनिकाएँ अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में खुलती हैं जिनको हम कूपिका बोलते हैं। ये कूपिका ही वायु में मौजूद जो विभिन्न गैसें हैं उनके जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उनके आदान प्रदान के लिए सतह उपलब्ध कराती हैं। रक्त जब ऑक्सीजन लेके जाएगा तो वो कूपिका के संपर्क में आएगा। कूपिका के आसपास रक्त की अनेकों वाहिकाएं मौजूद होती हैं। एक विस्तृत जाल मौजूद होता है रक्त का, यानी रक्त का संपर्क फेफड़ों में कूपिका से होता है। जो हमने सांस लिया है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, हवा जो अंदर आ चुकी है फेफड़ों में यानी कूपिका में आ चुकी है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। यहाँ से रक्त कूपिका से रक्त ऑक्सीजन को लेके जाएगा और शरीर के विभिन्न भागों में जाकर विभिन्न कोशिकाओं में जाकर ऑक्सीजन छोड़ देगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस आएगा रक्त, और कूपिका में आकर ही कूपिका के संपर्क में आकर ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो पसलियाँ हैं वो ऊपर और बाहर की ओर होती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर होता है, जिससे जो वक्ष गुहिका है उसका आकार बढ़ जाता है, वो बड़ी हो जाती है, जिसके कारण वायु शरीर के अंदर चूस ली जाती है। इसके विपरीत जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं यानी वायु बाहर छोड़ते हैं तो हमारी पसलियाँ नीचे और पीछे की तरफ होती हैं, नीचे और पीछे की तरफ होती हैं, और डायफ्राम ऊपर की तरफ होता है, जिससे कि वक्ष गुहिका छोटी हो जाती है और जो फेफड़ों में मौजूद वायु है उसको बाहर फेंक दिया जाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जब सांस लिया जाता है और सांस छोड़ा जाता है तो उस टाइम फेफड़ों में मौजूद सारी वायु बाहर नहीं फेंकी जाती। सांस छोड़ने के बाद भी हमारे फेफड़ों में कुछ मात्रा में वायु मौजूद होती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि जब हमने सांस बाहर छोड़ा है, बाहर छोड़ने लग रहे हैं या कुछ समय के लिए जब वायु बाहर छोड़ रखी है, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो कूपिका से होने लग रहा है, आदान प्रदान वो बाधित ना हो, इसके लिए सांस छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में कुछ मात्रा में वायु मौजूद रहती है। तो ये था हमारा मानव श्वसन तंत्र। डायग्राम मस्ट है बच्चों, डायग्राम बार बार बना के देखिए। खाली देखने से कुछ नहीं होएगा, आप जब उसको करके देखोगे, खुद बना के देखोगे और इसके बारे में लिखोगे। हैंड राइटिंग का काम मस्ट है, राइटिंग के बिना कई बार लिख के देखो, तब तक आप क्वेश्चन याद नहीं हो सकता आपको। तो मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चली हुई होगी और हो सकता है
कुछ ही दिनों में बोर्ड की जो क्लासेस हैं उनकी डेट शीट भी आ जाए, तो आप अपनी तैयारी लगातार रखिएगा। धन्यवाद।